Good morning, students. I am Dr. Lalita Sukhija, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। लास्ट के लेक्चर में हमने ओरिएंटेशन में ही इकोलोकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि चमगादड़ में किस तरह का ओरिएंटेशन बिहेवियर पाया जाता है। ओरिएंटेशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लैंग्वेज ऑफ हनी बीज के बारे में पढ़ेंगे। हनी बीज में किस तरह का ओरिएंटेशन बिहेवियर पाया जाता है, किस तरह से वो मूव करते हैं, और ये जो हनी बीज होती हैं एक दूसरे को कैसे अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ये हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ हनी बीज। आपने ये देखा होगा कि जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं ये छत्ते में रहती हैं और इनमें भी एक स्पेसिफिक टाइप का ओरिएंटेशन पाया जाता है। और ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये फूलों से मकरंद लेती हैं, अपना भोजन बनाती हैं, और इनके छत्ते जो होते हैं बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं। और हनी बीज में जैसे कि हमने देखा है इनमें काम का विभाजन पाया जाता है कि जो वर्कर्स होती हैं वो अपना छत्ते से बाहर जाती हैं और फूलों से अपना पराग लेती हैं, मकरंद लेती हैं और फिर वापस छत्ते की ओर जाती हैं। और जब ये अपना भोजन लेकर के छत्ते पर जाती हैं तो जो इनके साथ की जो दूसरी मधुमक्खियां हैं ये उन मधुमक्खियों को अपना मैसेज कन्वे करती हैं और जो भोजन लेने का सोर्स है उसकी दूरी बताती हैं, उनकी दिशा बताती हैं। कार्ल वॉन फ्रिश नामक साइंटिस्ट ने इन मधुमक्खियों पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया कि छत्ते के पास एक चीनी का सॉल्यूशन रख लिया कटोरी में, और उन्होंने देखा कि उस चीनी का जो सॉल्यूशन रखा था उसमें कुछ पहले समय तक तो एक भी मधुमक्खी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन रखा और वहां पर अगर एक भी मधुमक्खी वहां पहुंच जाती है तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि एक मधुमक्खी के वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर थोड़ी ही देर में बहुत सारी मधुमक्खियां वहां पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने ये देखा कि जब एक मधुमक्खी किसी भी खाने के सोर्स तक पहुंच जाती है तो वो दूसरी मधुमक्खियों को इसका जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक स्पेसिफिक डांस के द्वारा देती हैं, और ये जो डांस होता है उसको राउंड डांस कहते हैं। इस राउंड डांस की हेल्प से वो दूसरी मधुमक्खियों को इंफॉर्मेशन देती हैं कि भोजन किस डायरेक्शन में और कितनी दूर रखा गया है। उन्होंने देखा कि वे इस सूचना को देने के लिए छत्ते के सामने एक बार दाएं और एक बार बाएं सर्कुलर फॉर्म में डांस करती हैं, और कुछ ही समय में कुछ जो हनीबीज होती हैं वो इन डांस को करती हुई मधुमक्खियों को देखती हैं और फिर सोर्स तक उड़ जाती हैं। और जब वो लौटती हैं तो लौटने पर भी वो इसी प्रकार का डांस करती हैं, और इस प्रकार ये जो मधुमक्खियां हैं उनकी खोजियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। और दूसरा जो वर्कर्स हनीबीज होती हैं वो जब किसी फूल के पास जाकर के अपना भोजन लाती हैं तो वो क्या करती हैं कि उन फूलों की जो स्मेल होती है उसको भी अपने साथ लाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब इन मधुमक्खियों का जो दूसरी मधुमक्खियां पीछा कर रही होती हैं या उनको फॉलो कर रही होती हैं तो वो ऐसे महक वाले जो फूल होते हैं उनको खोजते हुए वहां तक पहुंच जाती हैं। The first bee also carries the scent of the flower it visited, so the followers seek the flower with the same scent. There is a relationship in the duration and liveliness of the dance and the richness of the food source. The richer the source, the more lively and longer the dance, and if it is so, more strongly the other bees are attracted. When this large number of bees have exhausted the nectar, they gradually slow down and ultimately stop dancing altogether, signaling the end of food supply from a particular source, and a new source is then searched.
जब बहुत सी जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपना मकरंद समाप्त कर देती हैं, तो धीरे धीरे इनका जो डांस होता है वो धीमा पड़ जाता है और लास्ट में ये डांस बंद हो जाता है, जो सोर्स पर फूड की समाप्ति की सूचना देती है। और इसके बाद फिर ये नए सोर्स की तरफ जाती है, यानी कि नया सोर्स खोजती है। जब सोर्स ऑफ फूड 250 फीट से दूर होता है, तो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये राउंड डाउन डांस नहीं करके टेल वैगिंग डांस करती हैं। और ये जो डांस होती है इसकी लाइवलीनेस भी भोजन का जो स्रोत होता है उस पर डिपेंड करता है। द लाइवलीनेस ऑफ द डांस इंडिकेट्स द रिचनेस ऑफ द सोर्स and the scent points to the specific flower, but in addition the information regarding the direction and the distance is also conveyed precisely. इस डांस में जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो छत्ते की सतह पर थोड़ी सी दूरी अपना जो थोड़ी सी दूर पर अपना एब्डोमेन हिलाती हुई सीधी भागती हैं और फिर अंत में एक और मुड़कर वापस से प्रारंभ होने के बिंदु तक पहुंचकर फिर सीधी उड़ती हैं। एक बार फिर चरम पर पहुंचकर वापस से ऑपोजिट दिशा में सेमी सर्कल बनाती हैं। ये जो उनका साइकिल होता है अनेक बार दोहराया जाता है, रिपीट होता है, और इस तरह से जो डांस करने की तीव्रता है वो इनका जो छत्ता होता है उससे भोजन के सोर्स के डिस्टेंस का संकेत करती हैं। इस तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो उनको फॉलो करती हैं उन्हें अब सोर्स की दूरी ही नहीं साथ में उसका डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं जैसे कि अगर इनको 30 सेकंड में 15 चक्कर लगाने होते हैं तो लगाकर ये 1000 फुट जो दूर पर सोर्स होता है उसकी सूचना देते हैं। और इसी तरह ये 30 सेकंड में 11 चक्कर लगा करके 2000 फुट दूर जो सोर्स होता है उसकी सूचना देती हैं। यानी कि जितना पास सोर्स होता है उसमें जो चक्कर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जितना दूर सोर्स होता है उसमें चक्कर कम होते हैं। 1000 फुट में तो 15 चक्कर होते हैं और 2000 फुट की दूरी पर 11 चक्कर होते हैं। तो इस तरह से जो दूसरी फॉलोअर्स मधुमक्खियाँ होती हैं उनको इस तरह से इनकी जो फूड का सोर्स है उसका दूरी का भी पता चल जाता है और डायरेक्शन का भी पता चलता है। This information about the direction is conveyed taking into account the position of the sun as reference. ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं दिशा के संबंध में सूर्य को एज रेफरेंस यूज़ करती हैं। उसकी पोजीशन के अनुसार वो डांस करती हैं या उसके अनुसार चलती हैं, उसके अनुसार ये उड़ती हैं। और जो खोजी मक्खी होती है यानी कि जो फूड के सोर्स पर जाती है तो वो क्या करती है, सूर्य के साथ बनने वाले एंगल को याद करती है और लौटती है। लौटने पर भी जब वो डांस करती है तो सीधे उड़ते समय उसी एंगल पर वो सूर्य सन के साथ एंगल बनाती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि ये डांस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर किया जाए। Most of the time it is performed on the vertical face of the hive which is also dark. In such a case the angle of its straight run to the vertical points to the food source. इस सिचुएशन में वर्टिकल से इसके सीधे पथ के बीच जो एंगल बनता है वो फूड सोर्स को इंगित करता है और साथ ही वर्टिकल सन की दिशा को भी बताता है। और यदि फूड सन की दिशा की सीध में होता है तो वैगिंग डांस में
सीधा रास्ता भी छत्ते के ऊपर की ओर ही होगा। और यदि सोर्स सूर्य के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सीधा जो रास्ता है वो छत्ते के नीचे की ओर होगा। और किंतु यदि सोर्स सूर्य से 30 डिग्री राइट हो तो सीधा जो डांस का रास्ता है वो वर्टिकल से 30 डिग्री राइट की ओर ही होगा, जैसा कि ये आपको डायरेक्शन में इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यह डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो सोर्स ऑफ फूड है वो छत्ते के ऊपर की ओर है, तो इसमें जो डांस है उसका जो एंगल है वो ऊपर की ओर है, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ फूड नीचे की तरफ है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो डांस है उसका डायरेक्शन भी नीचे की ओर है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ फूड किसी एंगल पर है, तो यहाँ पे हनी बी का जो डांस का जो एंगल है वो भी इस सूरज के अनुसार ही उसी एंगल पर इन मधुमक्खियों के डांस का एंगल है। तो इस तरह से ये जो मधुमक्खियां हैं ये अपना सूरज के अनुसार अपना एंगल सूरज के डायरेक्शन में जो सोर्स ऑफ फूड का डायरेक्शन होता है उसके साथ ये अपना एंगल चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह मधुमक्खियाँ अब उड़ती हैं और साथ में अपना जो उनका फूड का सोर्स है उसको उसके डायरेक्शन में वो किस तरह से अपना डांस करते हुए पहुंचती हैं और अपने इस जो उनका खाने का फूड का सोर्स है उसकी इंफॉर्मेशन अपनी दूसरी मधुमक्खियों को देती हैं और वो मधुमक्खियाँ उसके डायरेक्शन का भी अनुमान लगा लेती हैं और उसके डिस्टेंस का भी अनुमान लगा लेती हैं। ओके, थैंक्स क्लास।